रजनी कुएं से पानी भरकर लौट रही थी कि तभी उसकी नजर घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग पर जाती है। अरे ये शिवलिंग, ये यहाँ लगता है इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, फिर मैं ही इनकी कल से सेवा करूंगी। सुना है भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर ये मुझसे प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। ये सोचकर रजनी ने पानी का घड़ा नीचे रखा और शिवलिंग के आगे मत्था टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहाकर उसने शिवलिंग की पूजा पाठ की और मत्था टेका और काम पर चली गई। रजनी बड़ी ही गरीब थी। वो मुखिया के खेतों में मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाती थी। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था। एक रोज जब वो खेतों में काम कर रही थी तो उसकी सहेली ममता उससे, तूने आगे कुछ सोचा रजनी? ये खेतों का काम तो कल खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? भोलेनाथ है ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना है जमींदार साहब की कोठी का काम शुरू होने वाला है, तो मैं तो कल ही वहां जाकर मजदूरी की बात करूंगी। तुझे चलना है तो तू भी मेरे साथ चल। अब पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं भी तेरे साथ आऊंगी। अगले दिन रजनी फिर सुबह उठकर भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करके उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आज मैं नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। ममता और रजनी कुछ देर बाद जमींदार के घर पहुंच गए। देखो भाई, हमारी कोठी बन रही है। यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, घर बनाने के काम के लिए भी और कटी हुई फसल को संभालने के लिए भी। तुम्हें 2 वक्त का खाना और दिहाड़ी के तौर पर दिन में 200 रुपए मिलेंगे। लेकिन हाँ, काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। अब रजनी अपनी सहेली और दूसरे मजदूरों के साथ काम करने लगी। रजनी खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, बाकी दिहाड़ी के पैसे इकट्ठे मिलेंगे तो वो उसके काम ही आएंगे। शाम को वो घर लौटी तो भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है। अब जो पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे उससे मैं खुद का कोई भी काम शुरू कर सकती हूँ। ऐसे ही उन दोनों को काम करते हुए 1 महीना बीत गया। पूरे 30 दिन हो गए ममता। उस हिसाब से तो जमींदार साहब के पास हमारे 6,000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। फिर काम खत्म होने के बाद जब वो अपनी पूरी मजदूरी लेने के लिए जमींदार साहब के पास गई तो वो अपनी बात से पलट गया। अरे लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा? तुम लोगों ने काम किया, उसके बदले मैंने कहा था 2 वक्त का खाना दूंगा, वो मैंने दिया। नहीं जमींदार साहब, आपने कहा था 200 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से भी देंगे। जमींदार ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। दोनों सहेलियां आंखों में आंसू लेकर अपने अपने घर आ गई। अगली सुबह वो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। जमींदार ने मेरे साथ धोखा किया है भोलेनाथ, उसने मेरे महीने भर की मजदूरी खा ली। मेरी मदद करो प्रभु। तभी उस शिवलिंग में से तेज रोशनी निकली जिसमें से भोलेनाथ प्रकट हुए। उठो पुत्री। भोलेनाथ आप, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पुत्री, तुम्हारी 30 दिन की मजदूरी और 40 दिन की भक्ति पूरी हुई, और मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम बिना किसी चिंता के घर जाओ, तुम्हारे हक की कमाई खुद तुम्हारे पास चलकर आएगी। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। रजनी भी अब निश्चिंत होकर अपने घर चली गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था। अब ये एक और गड्डी पूरी हो गई। पूरी 20 गड्डियां हो गई। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों में बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल में भी खर्चा होता, और सारी फसल खराब हो जाती वो अलग। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बहुत बढ़िया, अब तो पूरी तिजोरी भर गई। ये कहकर जमींदार ने तिजोरी बंद की और बाहर आ गया। तभी उसकी बेटी उसके पास आई। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे अपने लिए कुछ नए कपड़े और सैंडल खरीदने और पर्स भी। मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, ये सब कमाई मैं कर किसके लिए रहा हूँ? तुम लोगों के लिए ही ना। रुक रुक, तो मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जमींदार अंदर गया और तिजोरी खोलकर एक गड्डी बाहर निकाली। अरे ये क्या? ये नोटों की गड्डी तो कोरे कागज की गड्डी लगती है। अब वो एक एक कर सब गड्डियां देखने लगा तो वो सब गड्डियां कागज की थी। ये देखकर जमींदार घबरा गया और रोने लगा। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे सारे पैसे मिट्टी हो गए। अरे ये क्या पापा, सारे कमरे में कागज क्यों फैला रखा है? तिजोरी में रखे सब नोटों की गड्डियां कागज के टुकड़ों में बदल गई।
घबराइए मत पापा, आपकी तिजोरी में तो गहने रखे हैं, उनसे काम चल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली तो उसमें रखे सभी गहने सांप बन चुके थे। सांप, सांप। जमींदार सामने रखी महादेव की मूर्ति के सामने गया और उनसे रोते हुए कहने लगा, ये क्या हो गया भोलेनाथ, मैं तो बर्बाद हो गया, ये क्या किया मेरे साथ। तभी एक तेज रोशनी उत्पन्न हुई और उसमें से भोलेनाथ बाहर आए। तुमने जो दूसरों के साथ किया, ऐसा भला कोई करता है क्या? रजनी और ममता जैसे मजदूरों का हक मारा। दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे के सारे पैसे रद्दी हो जाते हैं और उसके काम नहीं आते। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ठीक है, सभी मजदूरों का हक उन्हें दो और आगे से कभी किसी का हक नहीं मारना। अब जाओ और जाकर अपनी दोनों तिजोरी देखो। उसने तिजोरी देखी तो एक में नोटों की गड्डियां और दूसरे में ढेर सारे गहने ही रखे हुए थे। फिर जमींदार ने रजनी और ममता समेत सभी मजदूरों को उनके हिस्से की मजदूरी तो दी ही, साथ ही 5-5 हजार और इनाम के तौर पर दिए। फिर सभी गांव वालों को गांव भर में भंडारा दिया। ये सब देख रजनी बहुत खुश हुई। वो समझ गई कि ये सब कमाल उसके महादेव का ही है। अब उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली, साथ ही सब्जियों का ठेला लगा लिया। सब्जी ले लो सब्जी, तरह तरह की सब्जी। वो घर भर में घूमकर सब्जियां बेचती और 3 घंटे में उसकी सारी सब्जियां बिक जाती, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी। उनमें शिवजी ने बनाई खीर। शिवपुर नाम के एक गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था, किंतु गरीब होने के कारण उसे शिव मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। गांव के बड़े सेठ गरीबों को अपने सामने तुच्छ समझते थे, इसीलिए मंदिर में केवल अमीर लोगों को ही जाने की आज्ञा थी। हे शिव शंकर, गांव में आपका इतना सुंदर मंदिर है, परंतु गांव के सेठ हमें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने देते। कब तक प्रभु हम आपके मंदिर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में रहेंगे? कुछ कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए ताकि हम गरीबों को भी आपके मंदिर में प्रवेश मिल सके। दीनानाथ जी, हमारे लिए होली क्या दिवाली क्या, हम कौन सा मंदिरों की रौनक देखने जा रहे हैं। गांव के जमींदार हम गरीबों को तुच्छ समझते हैं, इसलिए हमने तो अब इस पर विचार करना ही बंद कर दिया है। किंतु मेरा मन कहता है एक न एक दिन हम सभी को शिव मंदिर में प्रवेश अवश्य मिलेगा। भगवान के घर देर हो सकती है, किंतु वो अंधेर कभी नहीं होने देंगे। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए अवश्य ही कुछ सोचा होगा। दीनानाथ जी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब बातें आप केवल अपने मन को हल्का करने के लिए बोलते हो, जबकि आप भी ये सब सच जानते हो कि अमीर सेठ हम गरीबों को मंदिर में प्रवेश तो क्या, मंदिर के सीढ़ियों पर भी खड़े नहीं होने देते। अच्छा, मैं चलता हूँ, राम राम। गांव वालों की बातें सुनकर दीनानाथ उदास हो जाते थे। उनका विश्वास डगमगाने लगता था, पर अपने भगवान शिव के लिए अटूट भक्ति और प्रेम से भरा उनका हृदय फिर से विश्वास उत्पन्न कर देता था। हे शिव शंकर, मेरे विश्वास को टूटने मत देना। मुझ पर और इस गांव पर अपनी कृपा रखना प्रभु। सावन का महीना प्रारंभ हुआ। गांव के शिव मंदिर को सजाया गया। गांव के अमीर भक्त रोज दर्शन के लिए आने लगे। सावन के प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में खीर का प्रसाद बांटा जाता था। अमीर भक्त स्वादिष्ट खीर का आनंद लेते थे, पर गरीब भक्त दूर से ही ये नजारा देखते रहते थे। एक दिन, अरे जमींदार साहब, अरे ये गरीब बच्चे को किसने मंदिर के आंगन में प्रवेश दिया है? हटाइए इस भिखारी को यहाँ से। ओए, यहाँ अंदर कैसे आया तू? हैं? चल निकल बाहर, लगता है पिट कर ही जाएगा। वह बालक कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ जी का बड़ा बेटा सोहन था। तब एक आदमी दीनानाथ जी को ये बात बताने दौड़ा। अरे दीनानाथ जी, अरे आपके बेटे सोहन को जमींदार साहब पीट रहे हैं। क्या? दीनानाथ और उनकी पत्नी शांति दौड़ते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचे। ए दीनानाथ, अपने बच्चों को हाथ में रहना सिखा। ये मंदिर अमीरों के लिए है, और ज्यादा ही तेरे बच्चों को खीर खाने का शौक है तो कहीं दूसरे गांव भेज दे, वहां शायद भिखारी बनकर इन्हें खीर नसीब हो जाए।
किंतु यहाँ इस मंदिर में हमारे होते हुए तेरे जैसे गरीब परिवारों को अनुमति कभी नहीं मिलेगी, समझा? चल जा यहाँ से। देखा, ये फल दे रहे हैं शिव आपकी भक्ति का आपको। कितनी बार कहा है इनकी भक्ति करना छोड़ दीजिए। ये शिव केवल अमीर भक्तों के ही साथ हैं। हम जैसे गरीब भक्त इनके लिए कुछ नहीं। छोड़ दीजिए शिव भक्ति, मत लीजिए शिव का नाम। क्या किया इन्होंने आपके लिए? आज सावन के सोमवार के दिन आपका बच्चा एक कटोरी खीर खाने के लिए तरस रहा है। क्या गलती थी मेरे बेटे की? बस जरा सी खीर ही तो मांग रहा था। आपके पुत्र पर अत्याचार हो रहा था और आपके शिव वहां मूर्ति में बैठे अन्याय होता देख रहे थे। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मौन थे, कुछ नहीं बोले। सोहन खीर को तरसता हुआ सो गया। दीनानाथ को उस रात नींद नहीं आई। वो मन ही मन उनसे सवाल कर रहे थे। क्यों प्रभु, क्यों? क्या कमी रह गई मेरी पूजा में जो आप ऐसा फल दे रहे हो? आप तो अंतर्यामी हो प्रभु। आप जानते हो हम गांव वालों के साथ गलत हो रहा है, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? ऐसे ही करते करते सावन का आखिरी सोमवार आ गया। शिव मंदिर में विशाल खीर भंडारा आयोजित हुआ, पर गांव के गरीब लोगों को अभी तक सावन की खीर का प्रसाद खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अचानक एक व्यक्ति दीनानाथ के द्वार पर आया। उसके हाथ में कुछ सामान था। वह दीनानाथ से बोला, भैया जी, क्या मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? हाँ हाँ बोलिए महाशय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया जी, मेरा नाम सोमनाथ है। आज मेरा सावन सोमवार का व्रत है। मुझे शिवजी के भोग के लिए खीर बनानी है। गांव वापस लौटते हुए तो शाम हो जाएगी, फिर खीर बना नहीं पाऊंगा। पत्नी मायके गई हुई है, घर पर कोई है नहीं, वरना पत्नी को ही बोलाता। मुझे शिव पूजन में खीर रखनी है। थोड़ी पूजा आरती के साथ आपके यहाँ खीर का प्रसाद बना लो तो बड़ी कृपा होगी। अरे हाँ हाँ महाशय, क्यों नहीं, आइए भीतर आइए। अरे शांति, ये सोमनाथ जी हैं। आज इनका भी हमारी तरह सावन सोमवार का व्रत है। ये पूजा आरती करके प्रसाद की खीर बनाना चाहते हैं। दीनानाथ की पत्नी ने हामी भर दी। सोमनाथ ने सामान झोले से निकाला और खीर बनानी शुरू कर दी, जिसे देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। हमारे घर में खीर बन रही है, मैं भी खाऊंगा। मंदिर में कोई नहीं देता, मुझे भी खीर खानी है, मुझे भी खीर खानी है। बच्चों, ये खीर इन काका की है। रुको दीनानाथ भैया, ऐसा न कहो। ये खीर सबके लिए है। भगवान शिव के नाम का प्रसाद आज गांव के हर परिवार को मिलेगा। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। भोलेनाथ के नाम की सावन की खीर सबको मिलेगी। जितनी चाहे खीर खाओ, पेट भर कर खाओ। जाओ भैया, सबको कह दो, आज तुम्हारे घर सावन की खीर का प्रसाद बंट रहा है। सुनिए, ये खीर तो मुश्किल से एक व्यक्ति को पूरी होगी और ये भैया बोल रहे हैं कि पूरे गांव को खीर का प्रसाद बांट दो। वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो भैया जी? जाओ जाओ, गांव वालों को न्योता दे दो। खीर का प्रसाद बंट रहा है, आकर ग्रहण करेंगे। मैंने शिवजी को भोग लगा दिया है। किंतु सोमनाथ जी, खीर पूरी कैसे होगी? ये तो बहुत थोड़ी खीर है। तभी शिवजी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया। प्रभु प्रभु, आपकी जय हो शिव शंभु। दीनानाथ, ये खीर का पात्र तब तक खाली नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। इस खीर में मेरा आशीर्वाद मिला है, इसे गांव में बांट दो। आज मेरे सावन के सोमवार में कोई भक्त खीर के प्रसाद से वंचित नहीं रहेगा। तुमने मेरी निस्वार्थ भावना से मदद की थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। इतना कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। दीनानाथ ने जब प्रसाद बांटना शुरू किया तो गांव वाले ये चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब तो गांव के अमीर सेठ भी इस चमत्कार को देखने आने लगे। सबने शिवजी की शक्ति और चमत्कार को देखा। सेठों का मुंह शर्मिंदगी से झुक गया। सेठ जी, जमींदार साहब, अभी भी समय है। अहंकार का त्याग करके
भगवान शिव के हाथों की बनी खीर ग्रहण कीजिए ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके। दीनानाथ ने अमीर सेठों को भी खीर का प्रसाद दिया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान के लिए सभी प्राणी एक समान हैं और भगवान के प्रसाद में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। अमीर सेठों को ये बात थोड़ी देर में समझ आई। उस दिन के बाद शिव जी की कृपा से गांव में अमीरी गरीबी का भेदभाव मिट गया और शिव जी का मंदिर सदैव के लिए सभी भक्तों के लिए खुल गया। ऊंचे पहाड़ों पर एक छोटा सा गांव था, बेलापुर, जहां 100 लोगों की आबादी रहती थी। दरअसल वो सभी लोग एक दूसरे गांव से आए थे, जहां राजा का अत्याचार उन पर काफी बढ़ गया था। इसलिए अब वो इसी गांव में आकर बस गए। अब यहाँ रहते हुए उन्हें 2 साल बीत गए। उसी गांव में माधो और उसकी पत्नी शीला भी रहते थे। माधो उस गांव में थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उस गांव में शिव जी का एक बड़ा मंदिर था, जिसमें शिव जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी और उनके हाथ में एक डमरू था। जब भी उस गांव में कोई अनहोनी होने वाली होती तो वो डमरू अपने आप जोर जोर से बजने लगता। ऐसे ही एक रोज अचानक से दिन के समय मंदिर में रखा वो डमरू खुद ही बजने लगा। अरे ये डमरू आज दिन में कैसे बजने लगा? लेकिन ये तो तभी बजता है जब गांव में कोई अनहोनी होने वाली होती है। तभी सुधा रोते हुए वहां आती है। मेरी मुन्निया को बचा लो, मेरी मुन्निया वहां उस पहाड़ी पर लटकी हुई है, अगर हाथ छूट गया तो मेरी मुन्निया। ये सुनकर सभी घबरा गए। इसका मतलब ये डमरू की आवाज इसलिए आ रही थी। तभी माधो वहां आता है। सुधा बहन, मुझे लेकर चलो वहां। अब सभी गांव वाले आकर उसे बचाने लगते हैं। माधो एक पेड़ से उस रस्सी को अपनी कमर पर बांधकर वहां से नीचे उतरने लगता है और उसे बचा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और एक रोज अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू होती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार 4 दिन से बारिश लगी रहती है। सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में ही रहते हैं। तभी अचानक से फिर से वो डमरू जोर जोर से बजने लगता है। इस वक्त इस डमरू की आवाज, जरूर कोई अनहोनी होने वाली है यहाँ। तभी माधो बाहर आसमान की ओर देखता है। हे भोलेनाथ, ये क्या संकट आने वाला है हम पर? शीला, मुझे लगता है गांव में बादल फटने वाला है। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैं अभी सबको चलने के लिए बोल कर आता हूँ। हे शिव, ये क्या हो रहा है? माधो जल्दी से सबको बुला कर लाता है। लेकिन भैया हम जाएंगे कहाँ? लगता है अब वापस से उसी गांव में जाने का समय आ गया दोस्तों, जहाँ से हम आए थे, उस अत्याचारी राजा के नगर। वहाँ अपनी खेती बाड़ी भी है, वहीं कुछ काम कर लेंगे। अब सभी लोग वहाँ से वापस अपने गांव रुद्रपुर आ जाते हैं। रुद्रपुर का राजा बड़ा ही क्रूर था। वो लोगों पर बड़ा अत्याचार करता था, गरीबों से उनके अनाज छीन लेता था और अपने भंडार भरता था। माधो, शीला और बाकी सब लोगों के साथ उस गांव लौट आता है। अब वो वहीं अपने कच्चे घर में रहने लगता है। माधो और शीला दोनों ही भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। वो दिन रात उनकी पूजा करते थे। माधो वहां रहकर खेतों में फसल बोने का काम करने लगा, लेकिन आए दिन महाराज और उसके सैनिकों का अत्याचार उनको सुनने को मिलता। ऐसे ही एक रोज जब माधो खेत से लौट रहा था, तभी उसने देखा कि राजा के सैनिक एक लड़के रामू को बुरी तरह पीट रहे हैं। नहीं, मैं अपनी मेहनत की फसल महाराज को नहीं दूंगा। हम उसे दूसरे नगर में बेचेंगे। महाराज हमें हमारी कमाई का उचित दाम नहीं देते। तू ऐसे नहीं मानेगा। चलो इसे राजमहल में ले चलो, महाराज ही इसे मृत्युदंड देंगे। नहीं नहीं सिपाही जी, रुक जाओ। रामू बेटा, दे दे अनाज, दे दे। कोई बात नहीं, हम फिर से खेती कर लेंगे। अगर तू राजमहल गया तो महाराज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल कर बेटा। कोई बात नहीं, ये फसल, ये अनाज, ये सब इन्हें दे दे। हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा। भगवान शिव पर विश्वास रख बेटा। अपने बाप के आंसू तो देख, तेरे बिना तेरे माता पिता मर जाएंगे बेटा। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर रामू सिपाहियों को अपनी फसल दे देता है। क्या हुआ स्वामी, आप अचानक से तपस्या से कैसे उठ गए? आपने तो कहा था आपकी तपस्या कई दिनों की है। पार्वती, रुद्राक्षपुर के किसान बहुत दुविधा में हैं। वहाँ के राजा के अत्याचारों से सभी नगरवासी बहुत पीड़ित हैं। वो मेरी सहायता चाहते हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। अगले दिन माधो जब खेत पर जाने लगा, तभी एक साधु महाराज उसके पास आए। महाराज, ये गुड़ और बाजरे की रोटी है।
मुझ गरीब के घर का ये रूखा सूखा ग्रहण कीजिए महाराज। बेटा, प्रेम से जो खिलाओ वो प्रसाद बन जाता है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। वैसे बेटा, मैं तुम्हारे पास किसी प्रयोजन से आया हूँ। कहिए महाराज, क्या क्या आज्ञा है? बेटा, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। भूख लगी थी तो तुम्हारे घर में भोजन ग्रहण किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत नेक स्वभाव के हो। मेरे पास ये एक डमरू है। मैं इसे बहुत वर्षों से अपने पास संभाल कर रखता आया हूँ। मैं यात्रा पर अगर इस डमरू को अपने साथ ले गया तो कहीं मार्ग में ये खो न जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं लौट कर आऊं तब तक मेरे इस डमरू को तुम संभाल कर रखो। जब कभी मैं वापस आया तो तुमसे ये डमरू ले लूंगा। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस डमरू को बहुत संभाल कर रखूंगा। याद रखना माधव, ये डमरू केवल एक साधारण डमरू नहीं है, इसमें बहुत शक्ति है। समझ लो कि ये भगवान शिव का डमरू है। इसलिए इस डमरू की खास विशेषता है कि जब भी हम इस डमरू को बजाते हैं तो इसमें से अनाज की वर्षा होती है। इसलिए तुम्हें कभी भी अनाज की जरूरत हो तो इस डमरू को बजा देना। डमरू से अनाज की वर्षा होने लगेगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। साधु बाबा के दिए डमरू को माधो ने अपने माथे से लगाया और भगवान शिव की मूर्ति के बराबर भी रख दिया। सुनो जी, ये डमरू तो हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे साथ साथ और भी किसान इस डमरू से अनाज लेकर अपने घर में 2 वक्त का चूल्हा जला सकते हैं। तुम ठीक कह रही हो शीला, हमारा सारा अनाज तो महाराज ले जाते हैं। हमारे साथ साथ और भी गांव वाले कितनी रातें भूखे सोए हैं। एक काम करता हूँ, मैं कल ही ये डमरू बजाकर सब लोगों को अनाज बांट दूंगा। अगले दिन माधो ने सब गांव वालों के सामने डमरू को बजाना शुरू किया तो डमरू में से अनाज की वर्षा होने लगी। धीरे धीरे अनाज का ढेर लग गया। अब किसी को भी अनाज की कमी नहीं होगी। आप सब बोरी में भरकर जितना चाहे अनाज ले जाओ। शिव जी के डमरू से अनाज की वर्षा हो रही है। जय हो। माधव भैया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हम गांव वालों को इतने दिनों बाद इतना सारा अनाज देखने को मिल रहा है। नहीं तो महाराज हमारे पास एक दाना भी अनाज का नहीं छोड़ते थे। जब ये बात राजा महेश प्रताप के कानों में पड़ी तो उसने डमरू को छीनने के लिए अपने सिपाहियों को माधो के घर भेजा। जैसे ही सिपाहियों ने डमरू छीनने की कोशिश की कि डमरू में से आग की ज्वालाएं निकलने लगी। सिपाही घबरा गए और जाकर राजा को सारी बात बताई। ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है मुझे खुद ही माधव के घर जाना पड़ेगा। लाओ माधव, ये डमरू मुझे दो। मैं इस डमरू को अपने महल में रखूंगा। नहीं महाराज, इस डमरू को हाथ में मत लीजिए, नहीं तो आप भस्म हो जाएंगे। इस डमरू में शिव जी का आशीर्वाद है। मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं इस डमरू को लेकर ही रहूंगा। हाँ। राजा जैसे ही डमरू को हाथ में लेने लगता है, डमरू में से आग की लपटें निकलने लगती हैं। तुमने गरीब किसानों पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। भगवान शिव के क्रोध से तुम नहीं बच सकते। आज मैं तुम्हें भस्म करके ही रहूंगा। नहीं 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 भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं प्रजा को कुछ नहीं कहूंगा। मैं उन सब से माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। माधो, वो साधु कोई और नहीं, मेरा ही एक गण था जो मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास ये डमरू लेकर आया था ताकि राजा महेश प्रताप के अहंकार को चूर किया जा सके। राजा महेश प्रताप, मैं तुम्हें क्षमादान दे रहा हूँ, पर याद रखना, यदि तुमने प्रजा के हित में कार्य नहीं किए तो मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हें दोबारा क्षमा का अवसर नहीं देगी। हे शिव शंकर, हे शिव शंभो, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। शिव जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा महेश प्रताप को सबक मिल जाता है और वो सीधे रास्ते पर आ जाता है। उस दिन से रुद्राक्षपुर की प्रजा को कभी भी राजा महेश प्रताप ने तंग नहीं किया। कहानी है सुभद्रा की। भोली भाली सुभद्रा भगवान भोले शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति दीपक भी बिल्कुल उसी की तरह सीधा साधा था।
दीपक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कई बीघा खेत थे, लेकिन वो जमीन से जुड़ा आदमी था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अब तक सुभद्रा की गोद सूनी ही थी। लेकिन सुभद्रा को विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी गोद जरूर भरेगी। सुभद्रा बिना नागा किए हर दिन सुबह उठकर शिव मंदिर जाती, भोले बाबा का जलाभिषेक करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, आरती गाती, तब घर आती। एक दिन जब वो मंदिर से आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। घर में आते ही उसे चक्कर आने लगा और वो गिर गई। सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ सुभद्रा? पता नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार कहा, इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहाया मत करो, लेकिन तुम हो कि नहाना और मंदिर जाना एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। अजी, सुबह सुबह जब तक मैं अपने भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा लेती तब तक कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? मेरे भोले बाबा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन सुभद्रा की तबीयत शाम तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए दीपक सुभद्रा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वहां उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा और सुभद्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सुभद्रा, सुभद्रा तुम मां बनने वाली हो। सुन रही हो सुभद्रा, तुम मां बनने वाली हो। मैं पिता बन जाऊंगा। मैं ना कहती थी, मेरे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था, लेकिन उनके साथ ही रहने वाले उनके चाचा बलवंत, चाची गरिमा और उनके बेटे राकेश और बहू कामिनी के लिए ये बात उनके सिर दर्द का कारण बन गई थी, क्योंकि उनकी नजर पहले से ही दीपक की संपत्ति पर थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति का वारिस आ रहा है, वो सभी उस अजन्मे बच्चे को मिटाने की साजिश रचने लगे। ऊपर ऊपर से तो वो दिखाते कि वो उनके शुभचिंतक हैं, लेकिन अंदर अंदर उन्हें दीपक, सुभद्रा और उनके आने वाले बच्चे के लिए जहर भर रखा था। देख बेटा राकेश, अभी समय गरम दिमाग करने का नहीं है। अभी समय है चालाकी से काम लेने का, समझ रहा है? तो मैं क्या करूं बापू? जायदाद के हिस्सेदार के आने का इंतजार करता रहूं? पागल है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी, समझे? हम बस उस आने वाले को दुनिया में आने के पहले ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद दीपक के चाचा बलवंत ने अपने बेटे, बहू और अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर घर के बरामदे और सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी डलवाया और तैयार हो ना भगवान, नाटक शुरू करूं? बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद बलवंत जानबूझकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। गरिमा उसे देख चिल्लाने लगी और ये सब राकेश और उसकी पत्नी कामिनी दीवार की ओट से छिपकर देखने लगे। सुभद्रा, सुभद्रा, ओ बहू, देखो ना तुम्हारे ससुर जी को क्या हो गया है, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए हैं। सुभद्रा अपने चाचा ससुर को पिता समान ही मानती थी, उनका पूरा ख्याल रखती थी। जैसे ही उसके कानों में अपनी चाची सास की आवाज आई, वो कमरे से भागी भागी आई, और यही तो वो जालिम चाहते थे। बाहर बरामदे में पड़े सर्फ के पानी में उसका पैर फिसल गया और वो फिसलकर सीढ़ियों के पास आ गया और लुढ़कती हुई सीढ़ियों से गिरने लगी। उसे इस तरह गिरता देख सभी बहुत खुश हुए। सुभद्रा नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसके चाचा चाची अभी खुशियां मनाने ही वाले थे कि दीपक बाहर से वहां आ गया। उसे देखकर सभी घड़ियाली आंसू बहाने लगे। हे भगवान, दीपक बेटा देखो ना जाने हमारी बहू नीचे कैसे गिर गई। मैं तो कितना ध्यान रखती हूँ, हमेशा साथ साथ ही रहती हूँ इसके। ना जाने आज मेरी क्या मति मारी गई थी कि मैं इनके लिए खाना बनाने चली गई।
बेटा, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या पता कहीं हमारे घर के चिराग को तो कोई नुकसान नहीं हो गया। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। सुभद्रा उतनी ऊंचाई से नीचे गिरी, उसे चोट भी लगी लेकिन बच्चे पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर की ये बात सुनकर दीपक और सुभद्रा ने मन ही मन भोलेनाथ का धन्यवाद दिया। लेकिन उनके चाचा चाची के परिवार वालों के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने ये बात जाहिर तो नहीं होने दी, लेकिन वे सुभद्रा और उसके बच्चे को एक साथ मारने का दूसरा प्लान बनाने लगे। दूसरी ओर ना तो सुभद्रा और ना ही राकेश को ये बात समझ आई कि आखिर पूरे घर में सर्फ का पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे। दूसरी ओर ना तो सुभद्रा और ना ही राकेश को ये बात समझ आई कि आखिर पूरे घर में सर्फ का पानी किसने गिराया। उसके ससुर जो उस दिन जमीन पर गिर गए थे, वो एकाएक ठीक कैसे हो गए। एक दिन सुभद्रा रसोई में काम करते हुए इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी राकेश की पत्नी कामिनी वहां आई। उसने गले में बहुत ही अनोखा हार पहन रखा था। अरे कामिनी, हार तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने? वो लेकर आए हैं शहर से। कामिनी, राकेश भैया से कहकर उस दुकान का पता ले लेना ना। दीपक भी 2 दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहे हैं, मैं भी ऐसा ही हार मंगवाऊंगी। अरे पता क्या लेना, ये खुद चले जाएंगे उनके साथ। दीपक 2 दिन के लिए शहर जा रहा है, ये सुनकर सभी की आंखें चमक गई। उन्होंने फिर से एक खतरनाक प्लान बनाया। अगले दिन जब दीपक राकेश के साथ शहर चला गया और सुभद्रा मंदिर में पूजा करने गई थी, तब राकेश का प्लान कभी फेल नहीं होगा भगवान, बशर्ते तुम और कामिनी इस प्लान को ठीक से अंजाम दो। हाँ। असल में राकेश का प्लान ये था कि सुभद्रा जब मंदिर से वापस लौटेगी तो उसे मंदिर से वापस लौटते समय जो नदी पड़ती है उस पर बने पुल से ऊपर से नीचे फेंक देना है। वो खुद ब खुद डूबकर मर जाएगी और इस काम को अंजाम देंगी कामिनी और उसकी माँ। वे दोनों अपने चेहरे को ढके हुए सुभद्रा से नदी वाले रास्ते में मिलेंगे और उसे वहां से धक्का दे देंगे। राकेश दीपक के साथ होगा। बलवंत खेतों पर किसी को कोई शक ही नहीं होगा। वे दोनों उस समय चेहरे पर नकाब बांधे सुभद्रा का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो दिखी, कामिनी उसके पास गई और उसे पीछे से पकड़ लिया। सुभद्रा के हाथों से पूजा की थाली नीचे गिर गई। कौन हो तुम? सुभद्रा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। उस नकाबपोश से खींचातानी भी हुई, लेकिन वो 2 थे इसलिए उस पर भारी पड़ गई। उन दोनों ने उसे नदी में फेंक दिया। सुभद्रा ने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई घंटे वो इसी तरह बहती रही। एकाएक उसे लगा कि उसके पैर को किसी जानवर ने पकड़ रखा है और उसके पैरों को काटे जा रहा है। अचानक उस जानवर पर उसकी नजर पड़ी। वो एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। सुभद्रा को अपनी मौत सामने दिखने लगी, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया और भोलेनाथ को याद करने लगी। पल में ना जाने कैसा चमत्कार सा हो गया। नदी किनारे रहने वाले मछुआरों की नजर उस पर गई। वे उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मछुआरों का मगरमच्छ के साथ संघर्ष हुआ और वे जीत गए, लेकिन सुभद्रा तब तक बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो वो मछुआरों की बस्ती में थी। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारी बस्ती में हो। अब डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। सुभद्रा की याददाश्त खो गई थी। बहरहाल उस बस्ती वालों ने उसकी खूब देखभाल की। सबको पता था कि वो गर्भवती है, इसलिए उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही रखा जाता। सुभद्रा वैसे तो सब भूल गई थी, लेकिन अपने शिव को शायद वो नहीं भूल पाई थी। तभी तो वो इस बस्ती में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ही पूजा करने लगी। जल्दी ही सुभद्रा के प्रसव का समय नजदीक आ गया। उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बस्ती में सभी खुश थे, लेकिन सभी ये सोचकर परेशान रहते कि आखिर इसका घर कहाँ है, ये कहाँ की रहने वाली है। एक दिन की बात है, सुभद्रा अपने बच्चे को गोद में लिए लोरी गाकर सुला रही थी। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा। आजा री निंदिया, निंदिया रानी आजा, बेटे को सुलाने निंदिया रानी आजा, आजा रे आजा।
रानी आजा, आजा रे आजा। तभी एक मछुआरिन उसके पास आई। उसके हाथ में एक हार था। वो उसे सुभद्रा को देते हुए बोली, क्या तुम इसे पहचानती हो? तुम जब यहाँ पर आई थी तो तुमने इस हार को अपने हाथ में जोर से दबोच रखा था। सुभद्रा ने जैसे ही वो हार देखा उसे सब याद आने लगा। कैसे वो नदी के पुल से गुजर रही थी तो दो नकाबपोशों ने उसे पीछे से पकड़ा था। वो उससे भिड़ गई थी। ये हार उसी नकाबपोश का था। उसे याद आया कि ये वही हार है जिसे कामिनी ने पहना था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि ये साजिश किसकी थी। वो बस्ती के 3-4 लोगों को लेकर पुलिस स्टेशन गई और वहां सारी बातें बताई। उसने अपने घर का पता भी उन्हें बताया। दूसरी ओर सुभद्रा को गायब हुए कई महीने बीत गए थे। दीपक बिल्कुल टूट गया था। उसे लगता था कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। उसके चाचा का परिवार धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। वो उनके कहने पर एक दिन अपनी सारी जायदाद उनके नाम करने ही वाला था कि सुभद्रा वहां गई। सुभद्रा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम कहाँ चली गई थी सुभद्रा? तेरे बिना मैं नहीं जी सकता सुभद्रा। तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो। कई चेहरे बेनकाब करने थे मेरे महादेव को दीपक, इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया था। अरे सुभद्रा, तू आ गई। मेरी बहन, तू कहाँ चली गई थी? अम्मा, बाबूजी, राकेश, ये देखिए सुभद्रा आ गई। सुभद्रा के आने पर सभी झूठी खुशी दिखाने लगे, लेकिन सुभद्रा को उनकी असलियत पता थी। दीपक, पता है मुझे तुमसे दूर करने वाले कौन लोग थे? हमारे बच्चे को तुमसे दूर करने वाले कौन थे? नहीं पता सुभद्रा। अभी पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लोग जिन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की साजिश रची थी। पहले तो वे सब इस बात से इनकार करते रहे, लेकिन पुलिस के डंडे पड़ते ही तोते की तरह उन्होंने सब सच बता दिया। पुलिस उन सभी को जेल ले गई। उन पर मुकदमा चला। सभी को उम्र कैद की सजा हो गई। सुभद्रा का बेटा अब 3 साल का हो गया है। वो भी उसी की तरह ही शिव जी का बड़ा भक्त है। इस परिवार को शिव जी की कृपा ने एक बार फिर से मिला दिया।